नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज बात करते हैं वट सावित्री 6 जून की है। वट सावित्री वाले दिन हमें पूजा करके क्या 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 खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। वट सावित्री वाले दिन तो 3 तरह के व्रत रखते हैं। कोई तो व्रत रख करके पूजा करके भोजन कर लेता है। कोई पूरे दिन रह करके शाम को मीठा भोजन करता है। कोई पूरा व्रत रख के दूसरे दिन पारण करता है। तो व्रत रख के हमें भोजन में क्या करना चाहिए? भोजन में हमें मीठा भोजन करना चाहिए और फल फूल खाना चाहिए। दूसरे दिन पारण में हमें दान दे करके, अनाज का दान दे करके ही तभी हमें भोजन करना चाहिए। पारण वाले दिन हमें भोजन करते टाइम हमें गाय को अग्रासन निकाल लेना चाहिए, उसके बाद भोजन करना चाहिए। और ये अपने पति के दीर्घ आयु के लिए ही व्रत रखा जाता है। इसमें हमेशा अपने बड़ों का इज्जत करना चाहिए। एकदम सज ओज के वट के वृक्ष का पूजा किया जाता है। कि कहीं कहीं तो वट के वृक्ष के नीचे ही कलश रख के पूजा किया जाता है, कहीं कहीं केवल वट के वृक्ष की पूजा करके फेरी लगाया जाता है। वो भी फेरी जिसके यहाँ जैसे किया जाता है वैसे ही करना। ये वट वृक्ष का फेरी लगाने का मतलब है कि अपने पति के अर्धांगिनी के लिए लगाया जाता है। ये सत्यवान जैसे अपने पति के सत्यवान के अर्धांगिनी के लिए किया गया था। इस व्रत में हमें फल सीजन वाला फल होना चाहिए, आम होना चाहिए, केला होना चाहिए, पुआ होना चाहिए, श्रृंगार का सामान होना चाहिए। ये सब चीज़ वट वृक्ष के नीचे चढ़ा करके ही फेरी लगा करके घर वापस आना चाहिए। तो पति का पैर छू करके उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने बड़ों बूढ़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि ये जितने लोगों से आशीर्वाद लो उतने ही अच्छा होता अपने सुहाग के लिए। क्योंकि ये व्रत ही ऐसा है। व्रत रखने का मतलब ये नहीं कि हमें कोरा ही नया पहनना चाहिए, कपड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए, धुला होना चाहिए। व्रत वाले दिन हमें श्रृंगार भी चढ़ाना चाहिए। और ये व्रत वाले दिन हमें श्रृंगार का सामान चढ़ा के प्रसाद के रूप में सबको थोड़ा थोड़ा बांट भी देना चाहिए। क्योंकि ये श्रृंगार का सामान ही बहुत ही फलदायी होता है। ये इसके सुहाग की रक्षा होती है। ये श्रृंगार का सामान हमें जैसे नाखून पालिश, बिंदी, चूड़ी, लिपस्टिक होनी चाहिए, मेहंदी होनी चाहिए और वस्त्र भी चढ़ाया जाता है वट वृक्ष के पेड़ के ऊपर। क्योंकि एक 7 पत्ता तोड़ करके वट वृक्ष का पत्ता तोड़ करके चढ़ाना भी चाहिए और एक वट वृक्ष का पत्ता अपने बालों में लगाना चाहिए। और ये काला चना भिगो करके ही चढ़ाना ज़रूरी है। काला चना तो ज़रूरी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये चना जितनी बार फेरी लगाओ उतनी बार ही एक चना फेरी लगा करके वट वृक्ष के नीचे रखना चाहिए। ये वट वृक्ष का सुहाग के लिए ही बहुत अच्छा है। अपना अच्छी तरह से सज धज करके टोली बना करके जाना चाहिए। और इसमें अपने सामान अपने हिसाब से ज़्यादा ताम झाम नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने हिसाब से थोड़े में ही पूजा करना चाहिए। अपने जैसा भगवान दे रखा है उसी के हिसाब से पूजा करना चाहिए। क्योंकि ये पूजा अपने अर्धांगिनी के लिए, पति के अर्धांगिनी के लिए है और ये बड़ा फलदायी और शुभ है। ये वट वृक्ष का पूजा होता है।